दान मिला बबल नाइक को, 2 रन मिलेंगे। इस 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 6 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अनिवार्य पावर प्ले का खेल चलता हुआ 3 गेंदें हो चुकी है। पहली गेंद पे बाउंड्री, दूसरी गेंद डॉट बॉल, तीसरी गेंद पे ये एक डबल देखने के लिए मिला। आरडी स्पोर्ट्स मानगांव टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय। इस बीच क्रॉस जाकर खेलना चाहते थे, फाइन लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, मगर इस समय अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई, फिर आती हुई एक डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई विकी द्वारा। ये पहली ओवर का जिम्मा चढ़ता हुआ 4 गेंदें हो चुकी है। टीम के स्कोर की अगर बात की जाए, 6 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। मेरे साथ में कमेंट्री बॉक्स में काका म्हात्रे सर, प्रदीप देवुलकर सर, अमोल जमदाड़े सर, ये तीनों कमेंटेटर आज के दिन में आपको नजर आएंगे। और मैं हिंदी से राहित सोलकर, आरडी स्पोर्ट्स मानगांव बनाम अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ आज की नाइट का पहला मुकाबला देखा था। आरडी स्पोर्ट्स मानगांव, यह अगली गेंद, इस समय गेंद बल्ले का सही संपर्क नहीं, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद ऑन साइड की दिशा में, खिलाड़ी है तैनात, मिड विकेट में 1 रन मिलेगा जरूर। इस 1 के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। दुनिया के अजूबे है 7, इंद्रधनुष की कलर है 7, हफ्ते के दिन है 7, टीम का स्कोर हुआ है 7 रन टीम का स्कोर। 5 गेंदें हो चुकी है। पहली गेंद पे बाउंड्री आने के बाद अच्छा कमबैक किया गेंदबाज विकी ने। और विकी किस ले जाने जाते हैं, पहले ओवर का जिम्मा लेकर क्यों गेंदबाजी करने के लिए आए, वो बखूबी दिखाते हुए नजर आते हुए, अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आते हुए। इस ओवर की आने वाली ये आखिरी गेंद होगी। गुरु बल्लेबाजी करने के लिए लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन दिखता हुआ, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बीच गेंद बल्ले का सही संपर्क नहीं, कैच का मौका, पॉइंट पे खिलाड़ी, एक आसान सा कैच, आगाज हुआ बाउंड्री से, अंजाम हुआ विकेट से। 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 7 रन। क्या गेंदबाजी की है विकी ने। गुरु पहली गेंद सामना कर रहे थे, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का सही संपर्क हुआ नहीं, पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात थे, एक आसान सा कैच लिया। आरडी स्पोर्ट्स मानगांव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, फील्डिंग करने के लिए आमंत्रित किया अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली की टीम में। आज के नाइट के अगर पहले मुकाबले की बात की जाए तो आरडी स्पोर्ट्स मानगांव बनाम शिवांश स्पोर्ट्स कनकौली के बीच में हुआ। यस डीजे। अब वन डाउन के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए रुतांशु। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 7 रन। अब यहां से आने वाले 5 ओवर का खेल बचा है। 6-6 ओवर का ये मुकाबला चलता हुआ। बबल नाइक ने काफी प्रभावित किया है पिछले कुछ सालों में, अच्छा क्रिकेट खेलते हुए नजर आए बबल नाइक। छोटे कद के हैं मगर कारनामा काफी बड़ा करते हुए नजर आते हुए, अच्छे स्ट्रोक उनके पास है, मैदान के चारों ओर खेलना जानते हैं। जी दूसरे रब्बानी दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर आएगी गेंदबाजी करने के लिए। अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली बनाम आरडी स्पोर्ट्स मानगांव के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। बबल नाइक और रुतांशु पाटिल, ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए। गुरु वो खाता खोल नहीं पाए, बड़ा शॉट खेलना जरूर चाहते थे, कवर के ऊपर से गेंद बल्ले का सही संपर्क हुआ नहीं, कैच आउट के रूप में वापस आना पड़ा। पहला विकेट मिला अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली की टीम को। रब्बानी आएगी दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर। राइट आर्म राउंड द विकेट, ये छोटी गेंद थी, शॉर्ट आर्म पुल है, सक्सेसफुल है बबल नाइक के बल्ले से आता हुआ इस इनिंग का पहला सिक्सर। गेंद बाउंड्री लाइन बार, षटकार। सिक्सर के बाद ये कमबैक किया है। 2 गेंदें हो चुके रब्बानी की, अच्छे गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं। आज अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली की ओर से खेलने का मौका मिला है। दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए। यहां से इस ओवर की 4 गेंदों का खेल बचा है। इस मैच के अगर अंपायर की बात की जाए तो मंगेश धुरी और बंटी केरकर, ये दोनों अंपायरिंग करते हुए नजर आते हुए। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ, फील्ड में परिवर्तन करते हुए नजर आते हुए। बबल नाइक ने एक स्ट्रोक जरूर जड़ा है,
मिड विकेट के क्षेत्र में काफी खूबसूरत बल्लेबाजी होती हुई नजर आती हुई रब्बानी की अगली गेंद सामना करेंगे। तीसरी गेंद है राइट आर्म राउंड द विकेट। इस समय ये कवर के ऊपर से दो खिलाड़ी के बीच में, मगर खिलाड़ी है तैनात, आना पड़ेगा वापस कैच आउट के रूप में। ये दूसरी सफलता टीम अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली को मिलती हुई और रब्बानी को मिलती हुई ये पहली सफलता बबल नाइक के रूप में। बबल नाइक ने अच्छी बल्लेबाजी की, मगर इस समय गेंद बल्ले का सही संपर्क नहीं। कैच आउट के रूप में आना पड़ेगा वापस बैक टू द पवेलियन। पर बल्लेबाजी करते हुए बबल नाइक नजर आए, मगर 13 पे उनकी पारी हुई समाप्त। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे बबल नाइक की समीर वेंगुर लेकर। ये नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ पहली गेंद पर सिक्सर आने के बाद दूसरी गेंद डॉट बॉल और तीसरे पे विकेट मिला है बबल नाइक का। रब्बानी अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली की ओर से दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर क्या गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई, अच्छा कमबैक किया है। अब बल्लेबाजी करने के लिए समीर आए हैं, सामना करेंगे पहली गेंद। रब्बानी की ये लो फुल टॉस, गेंदबाज खुद फील्ड करना चाहते थे, मिड ऑन पे खिलाड़ी है तैनात, अच्छा बैकअप करते हुए नजर आए। एक रन पूरा कर लिया। इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 14 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब तक जो 13 बने थे वो बबल नाइक के बल्ले से ही बने थे, और ये 14वां रन जो आया वो समीर वेंगुर लेकर इनके बल्ले से आया। 8 गेंदों में 13 रन बनाए बबल नाइक ने। एक उभरता हुआ खिलाड़ी है इस समय। अगर देखा जाए एक डिप मिड विकेट पे काफी खूबसूरत सिक्स लगाया था, उसके बाद कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, दो खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, एक आसान सा कैच। अब गेंदबाजी करने के लिए रब्बानी, अच्छी गेंदबाजी होती हुई राइट हैंडेड बल्लेबाज को राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए रुतांशु सामना करेंगे। इस बीच ये फुल टॉस है, ये बोनस है। रुतांशु खड़े खड़े शॉट खेले, बड़े बड़े, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर, 6 रनों के लिए। यस डीजे। और एक तेरी तो एक मेरी, क्या खूबसूरत कैच लिया है वहां पर। रुतांशु पाटिल को आना पड़ेगा वापस। दो ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 20 रन। अब नए बल्लेबाज ओमकार पाटिल आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। चिपलून मुरादपुर के टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने वाले, बेस्ट बैट्समैन का खिताब जीतने वाले ओमकार पाटिल बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। नए बल्लेबाज, अब पारी को संभालना होगा, अब साझेदारी बनानी होगी। डर है ना डर, ये कोरोना वायरस है, और हिम्मत है ना ये वैक्सीन है। तो अपनी टीम के लिए वैक्सीन होना बहुत जरूरी है, वैक्सीन बनना बहुत जरूरी है। सुबह 4 लोग उठते हैं, माँ, मेहनत, मजबूरियां और जिम्मेदारियां। तो मजबूरियां को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो और जिम्मेदारियों से खेलना सीखो। इस बीच अब 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 20 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। विक्की पुजारे जिन्होंने आखिरी गेंद पे क्या खूबसूरत कैच लिया था, वही गेंदबाजी करने के लिए अपने व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर आएंगे, यानी टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आएंगे। समीर सामना करेंगे विक्की की गेंदबाजी को। राइट आर्म ओवर द विकेट, रिवर्स के लिए
अगर खिलाड़ी है तैनात पॉइंट में और ये रनआउट का मौका हो सकता था, खतरे की घंटी हो सकती थी, मगर आपने हाईवे पे हमेशा देखा होगा, नजर हटी दुर्घटना घटी, मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक। और यस नो का होना बहुत जरूरी है, हाँ ना का होना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। एक रन चुराया, इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा 21 रन। विकी गेंदबाजी करते हुए, विकी को एक सफलता जरूर मिली है। इससे पहले जब गेंदबाजी करने के लिए आए थे 6 रन खर्च किए थे, 6 रन खर्च करते हुए एक विकेट भी उनको मिला था। और वही विकी पुजारी गेंदबाजी करते हुए तीसरी ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। अब नए बल्लेबाज आए हैं ओमकार पाटिल। ये मुकाबला चलता हुआ अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली बनाम आरडी स्पोर्ट्स मानगांव के बीच में मुकाबला चलता हुआ, आज की नाइट का ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ। आप जो ये मैच देखते हुए रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव टेनिस क्रिकेट .in पे आप इसका लाइव आनंद उठा सकते हैं। टेनिस क्रिकेट .in हाल फिलहाल 10 साल पूरे हो चुके। 31 दिसंबर 2013 से शुरुआत की और शुरुआत करते हुए मेहनत का फल देखने के लिए मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। अगली गेंद ओमकार पाटिल, स्लॉक स्वीप, लो फुल टॉस, स्क्वायर लेग में खिलाड़ी है तैनात डीप में, एक ही रन मिलेगा। इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या में इजाफा होता हुआ 22 रन। स्ट्राइक रोटेट का कारवा चलता हुआ, दोनों बल्लेबाज एक दूसरे पे भरोसा रखकर बल्लेबाजी करते हुए, एक तरफ समीर वेंगुर लेकर है तो दूसरे तरफ ओमकार पाटिल है। ओमकार पाटिल रायगढ़ से बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी बल्लेबाजी करते हुए, अब टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है। आरडी स्पोर्ट्स मानगांव की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। समीर सामना करेंगे विकी की गेंदबाजी को, 2 गेंदें हो चुकी, आने वाली 4 गेंदों का खेल। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस समय क्रॉस जाकर खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे। डीप में खिलाड़ी है तैनात, डीप मिड विकेट से जब तक कि आते फील्ड करते, एक ही रन मिलेगा। इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 23 रन। इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है, 23 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। विक्की पुजारी की तारीफ करनी होगी क्योंकि पहले ओवर में अपने व्यक्तिगत जब पहला ओवर लेकर आए थे 6 रन दिए थे, एक विकेट लिया था और उसके बाद मानो अब यहां से 3 रन खर्च किए दूसरे ओवर में। क्या बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए विक्की पुजारी। 7 रन खर्च किए थे ओमकार पाटिल। अब सामना करेंगे विकी की गेंदबाजी को, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई। इस समय बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गुडलैंड पे ये गेंद थी, टप्पा पड़कर विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। संपर्क होना बहुत जरूरी है और क्रिकेट में फुटवर्क होना बहुत जरूरी है। मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क होना बहुत जरूरी है, तब जाकर आपको रन मिलेंगे और अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। और गेंदबाजी की अगर बात की जाए अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली की टीम के, तो क्या आला दर्जे की गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ, 23 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। क्लोज विकेट कीपिंग करते हुए नजर आते हुए ओमकार पाटिल। अगली गेंद सामना करेंगे विकी की। इस समय फिर एक बार बाहुबली में कटप्पा और गेंदबाज का सही टप्पा। तो अच्छे टप्पे के साथ गेंदबाजी करते हुए, अच्छे लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए विकी, क्यों मैं अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर करते हुए ये दिखाते हुए नजर आते हुए, क्यों मैं आज अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली की टीम की ओर से खेलते हुए ये दिखाते हुए नजर आते हुए। अच्छा प्रदर्शन, अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई, कमबैक करते हुए नजर आते हुए। 23 रन टीम का स्कोर, 5 गेंदें हो चुके, केवल 3 ही रन खर्च किए, तो अच्छी गेंदबाजी हो रही है। ओमकार पाटिल ये आने वाली आखिरी गेंद सामना करेंगे। इस समय सफल हुए हैं, शॉर्ट पुल जरूर किया है, खिलाड़ी है तैनात मगर गेंद को रोकने में नाकाम हो गए। और जी हां, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन बाहर। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। भेटलेत 6 धाव। है उसी का नाम जीवन है, जो गिरकर संभलता है उसी को इंसान कहते हैं। टीम के स्कोर की अगर बात की जाए 29 रन। अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली की अगर बात की जाए तो अब
अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली की टीम बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए और आरडी स्पोर्ट्स मानगांव की टीम फील्डिंग करते हुए नजर आते हुए 29 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और इस समय स्कोर की अगर बात की जाए 29 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज कौन आएंगे, कप्तान किसके सर जिम्मा देंगे गेंदबाजी करने का? जी हाँ, गेंदबाजी करने के लिए रब्बानी आएगी, अपने व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आएगी। यह आज की नाइट का तीसरा मुकाबला चलता हुआ अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली बनाम आरडी स्पोर्ट्स मानगांव के बीच में आप देखते हुए रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव ग्रीन पार्क पर ये एक क्रिकेट का माहौल, क्रिकेट का त्यौहार देखते हुए भाई जी नरे और शैलेश जी लोके इनका सपने को हकीकत में बदलने के लिए 19वां साल चलता हुआ, ये बेमिसाल चलता हुआ, ये कमाल चलता हुआ, ये धमाल चलता हुआ, ये आज की पहली नाइट, ये पहली रात, किसकी होगी बात, किसका होगा साथ नसीब का, वो आने वाला समय, आने वाला वक्त जरूर बताएगा। रब्बानी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, अब अपने स्पेल का दूसरा और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए। अब इस समय दोनों बल्लेबाज को सोच समझकर खेलना बहुत जरूरी है। एक तरफ अगर देखा जाए ओमकार पाटिल है तो दूसरी तरफ समीर वेंगुर लेकर है। ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए रब्बानी इस बीच ये स्लॉट में है, कन्वर्ट किया प्लॉट में है, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर है, 6 रनों के लिए जाएगी। स्वैग से स्वागत किया समीर वेंगुर लेकर ने रब्बानी का, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर, यह आता हुआ रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव षटकार। ब्रांड सिक्सर देखने के लिए मिलता हुआ, इस सिक्सर के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 35 रन। रब्बानी की अगली गेंद, चौथी ओवर का खेल, राइट आर्म राउंड विकेट। इस समय फिर एक बार वही देखने के लिए मिलता हुआ, यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट। वापस आना पड़ेगा समीर वेंगुर लेकर को, यह लगता हुआ 30 चौथा झटका। जी समीर वेंगुर लेकर 5 गेंदों में 9 पर बल्लेबाजी कर वापस आते हुए, एक अच्छे बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, 5 गेंदों पर 9 बनाते हुए 4 विकेट। टीम के स्कोर की अगर बात की जाए 35 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। ओमकार पाटिल 4 गेंदों पर 7 पर बल्लेबाजी करते हैं और ओमकार पाटिल कहीं ना कहीं अपने आप से नाखुश नजर आते हुए, या अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली की ओर से अगर बात की जाए बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए। टीम के स्कोर की अगर बात की जाए 35 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। रब्बानी गेंदबाजी करते हुए चौथी ओवर का खेल चलता हुआ, और रब्बानी की अगर बात की जाए तो अपने स्पेल का जब पहला ओवर लेकर आए थे ना, तब भी पहले गेंद पे सिक्सर आया था, और उसके बाद अपने स्पेल का जब दूसरा ओवर लेकर आए तब भी पहले गेंद पे सिक्सर आया, मगर उसके बाद जो कमबैक किया, ये विकेट मिला समीर वेंगुर लेकर का। आरडी स्पोर्ट्स मानगांव की टीम फील्डिंग करते हुए नजर आते हुए, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली की टीम को। आज की नाइट का ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ, शाम सुहानी चलती हुई गुलाबी ठंडी में एक गर्मा गर्मी देने वाला मुकाबला चलता हुआ, लीग फॉर्मेट का ये क्रिकेट टूर्नामेंट चलता हुआ, ये क्रिकेट का त्यौहार चलता हुआ, ये मिडबाव गांव का एक अनोखा माहौल चलता हुआ नजर आता हुआ। चौथी ओवर का खेल, 2 गेंदें हो चुकी हैं, 35 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। फील्ड में परिवर्तन करते हुए नजर आते हुए अब नए बल्लेबाज है, बल्लेबाजी करने के लिए मुन्ना परब, नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए वाइडिश लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी उनके लिए तैनात किया गया है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है। इस बीच ओहो ये अच्छी गेंद है, रब्बानी पहली गेंद पे सिक्सर के बाद जो कमबैक करते हैं वो देखने जैसा होता है, एक गेंदबाज की असली पहचान है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। पहली गेंद पे सिक्सर के बाद दूसरी गेंद पे विकेट और तीसरी गेंद डॉट बॉल आती हुई। 3 गेंदें हो चुकी है, 35 रन टीम का स्कोर बोर्ड पे लग चुका है। रब्बानी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए। अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली की अगर बात की जाए 35 पे कहीं ना कहीं आंकड़ा रुका हुआ है। इस बीच अगली गेंद रब्बानी की सामना करेंगे, ये मुन्ना परब, ये वाइड यॉर्कर का प्रयास था, बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए अगर डायरेक्ट हिट लगती तो खतरे की घंटी जरूर होती थी, रनआउट का मौका मिल सकता था। और मौका जितना छोटा शब्द है ना उतने ही समय खेले आता है। संधी ही चाहात बुडालेल्या बिस्किटासारखी असते, एकदा जर चहामध्ये बिस्किट जास्त वेळ राहिला तर समजा हातातून बिस्किट ही गेला आणि संधी ही गेली। 1 रन चुराया, इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा, 36 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, यहां से आने वाले 2 गेंदों का खेल बचा है। और जब भी
बीच मैदान पर राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन दिखने के लिए मिलता है ना, तो फील्डिंग में परिवर्तन होते हुए नजर आता हुआ। डीप पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात है, मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात है, स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात है और काफी अच्छी फील्ड की सजावट करते हुए नजर आते हुए। कवर पे खिलाड़ी तैनात है, गली में खिलाड़ी तैनात है, थर्ड मैन पे खिलाड़ी तैनात है, फाइन लेग पे खिलाड़ी तैनात है। इस बीच ये स्लोअर थी, ये चेंज ऑफ पेस थी, शॉट अच्छा खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद जाती हुई खिलाड़ी वहां पर तैनात थे। एक ही से संतुष्ट होना पड़ेगा, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, हाँ हाँ नाना देख लेकिन नहीं मिलता हुआ। ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक ही मिलेगा। इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 37 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। रब्बानी गेंदबाजी करते हुए चौथी ओवर का खेल चलता हुआ नजर आता हुआ। 5 गेंदें हो चुकी है और यहां से आने वाली ये आखिरी गेंद है रब्बानी की। अगर इससे पहले जब अपने स्पेल के पहली ओवर की अगर रब्बानी की बात की जाए, पहले गेंद पे सिक्सर था और आखिरी गेंद पे विकेट था, और इस समय भी अपने स्पेल के दूसरे ओवर में पहली गेंद पे सिक्सर है और आने वाली ये आखिरी गेंद है। मुन्ना पर अब सामना करेंगे। इस बीच बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, अलॉन्ग द कारपेट गेंद जाते हुए मिड विकेट में खिलाड़ी है तैनात। डीप में 1 रन मिलेगा। इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या में इजाफा होता हुआ 38 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। कड़ी मेहनत करना बहुत जरूरी है, फाइटिंग लेवल का स्कोर खड़ा करना बहुत जरूरी है। आप देखते हुए रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव चषक, ये डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का माहौल चलता हुआ। भाई जी नरेश, शैलेश जी लोके, इनका सपना, इनकी संकल्पना, इनकी सोच कि हमारे गांव में डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट होना चाहिए, और वो सोच को तमाम गांव वाले एक साथ मेहनत करते हुए, उनका साथ देते हुए। हाथों की 5 उंगलियां एक तरह नहीं होती है, मगर जब कुछ काम करना हो तो पांचों को एक साथ जुड़ना पड़ता है, तब जाकर काम होता है। और टीम एफर्ट के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। चलने वाले आगे वाले पैर को अभिमान नहीं होता और पीछे वाले को अपमान नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि आगे जाना है। उसी तरह से रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव हर साल हर एक नए कदम पे, हर एक नए मौके पे अनोखा आयोजन करते हुए नजर आते हैं। और कितने सेलिब्रिटीज़ ने इस टूर्नामेंट का एडवर्टाइज करते हुए हमने देखा। रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव तो उतना बड़ा ये नाम है। मिडबाव अगर गांव की बात की जाए, खूबसूरत गांव है। 5वीं ओवर का जावेद, 5वीं ओवर का जिम्मा, फुल टॉस है, ये उड़ाया है, खिलाड़ी है गेंद के नीचे, मगर दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर, सीमा रेखा पार। रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव षटकार। स्कोर 44 रन। अगली गेंद जावेद की, इस समय चकमा देने वाली गेंद, इस समय अच्छी गेंद, टप्पा पड़कर बाहर की तरफ जाने वाली ये गेंद, और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों गेंदबाज ऑफ कटर करते हुए नजर आए और ये कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करते हुए नजर आते। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई कमबैक करते हुए नजर आते हुए। 2 गेंदें हो चुकी, 5वीं ओवर का खेल चलता हुआ। ये अगली गेंद, ये छोटी गेंद, ये रूम दिया था मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए, रूम में धूम नहीं मचा पाए, गेंद बल्ले का सही संपर्क हुआ नहीं। 1 रन मिलेगा जरूर। इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या में इजाफा होता हुआ 45 रन टीम का स्कोर। 3 गेंदें हो चुकी है। पहली गेंद पे सिक्सर आने के बाद दूसरी गेंद डॉट बॉल, तीसरी गेंद पे सिंगल, यानी 3 गेंदें हो चुकी है। 5वीं ओवर का खेल चलता हुआ। ओमकार पाटिल की अगर बात की जाए, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए। 5 गेंदों पर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए। मुन्ना परब की बात की जाए तो 6 गेंदों पर 9 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए। आरडी स्पोर्ट्स मानगांव की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया अवधूत स्पोर्ट्स कनकोली की टीम को। 5वीं ओवर का खेल चलता हुआ। राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन बीच मैदान पर देखने के लिए मिलता हुआ। एक बड़ा मंच है, बड़े मंच पे सरपंच बनने वाला ये मुकाबला चलता हुआ। अगली गेंद, इस समय ये टप्पा पड़कर काफी बाहर, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। इस वाइड के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या में इजाफा होता हुआ 46। इस मैच के जो दोनों अंपायर मंगेश धुरी और बंटी केरकर, दोनों अंपायर अच्छी अंपायरिंग करते हुए नजर आते हुए। अंपायर का रोल भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्रिकेट में, और अच्छी अंपायरिंग करते हुए नजर आते हुए। पिछले कुछ सालों में अंपायरिंग की भूमिका में अगर बात की जाए, बड़े बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट ये कवर करते हैं, अंपायरिंग करते हैं। तो इस बीच ओमकार पाटिल अगली गेंद सामना करेंगे। ये जावेद की क्रॉस आकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद ऊंची गई है, लंबी नहीं, गेंद के नीचे खिलाड़ी है, एक आसान सा कैच, यानी ओमकार पाटिल की पारी हुई यहां पर समाप्त। 46 पर मिली ये 5वीं सफलता। ओमकार पाटिल को आना पड़ेगा वापस बैक टू द पवेलियन।
गांव की अगर बात की जाए तो अपना इंडिविजुअल जब पहला मुकाबला खेले थे वो जीत हासिल की थी। अब अपना इंडिविजुअल दूसरा मुकाबला खेलते हुए नजर आते हुए जावेद की अगली गेंद। डी के आते ही साथ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे राजन केरकर उर्फ डी के, ये नाम से मशहूर है टेनिस बॉल जगत में, टेनिस बॉल क्रिकेट में। एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे बैकवर्ड पॉइंट रीजन में, मगर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। 5 गेंदें हो चुके हैं। टीम के स्कोर की अगर बात की जाए 46 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। इस ओवर की आने वाली ये आखिरी गेंद जावेद की। इस समय फिर एक बार शॉट हम पुल करना चाहते थे, क्रॉस जाकर सफल होकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, मगर बैक टू बैक 2 गेंदें डॉट आती हुई। 5 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर है 46 रन। जो शुरुआत हुई थी उस शुरुआत के साथ खेलना बहुत जरूरी था। जेव्हा सगळं संपलं असं वाटते ना, तीच खरी शुरुआत असते। लगातार हो रही असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, लगातार हो रही असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुच्चे की आखिरी चावी भी ताला खोल सकती है। कष्ट करत रहा कोणी एका रात्रीत यशस्वी होत नाही। ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, और ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जिसका हल नहीं है। तो हर मुश्किल का हल है। 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। यहां से आने वाले 6 गेंदों का खेल बचा है। 6 ओवर का ये मुकाबला चलता हुआ रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव, आप ये ग्रीन पार्क मैदान पे खूबसूरत सा टूर्नामेंट देखते हुए, जी हाँ, ये डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट चलता हुआ, डे नाइट क्रिकेट का टूर्नामेंट छठा ये साल चलता हुआ, बेमिसाल चलता हुआ, कमाल चलता हुआ। स्लॉग ओवर करने के लिए संतोष आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। संतोष आएगी गेंदबाजी करने के लिए। आखिरी 6 गेंदों का खेल लेकर ही स्लॉग ओवर होगी, और यहां से खेलना बहुत ज़रूरी है। यहां से रन बनाना बहुत ज़रूरी है। हिम्मत के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है। कल से बेहतर आज करना, इस सोच को अपना लो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सफल होना बहुत ज़रूरी है। अपना इंडिविजुअल दोनों टीम दूसरा दूसरा मुकाबले खेलते हुए नजर आते हुए, एक तरफ है अवधूत स्पोर्ट्स कनकोली की टीम, तो दूसरे तरफ है आरडी स्पोर्ट्स मानगांव की टीम। अपना इंडिविजुअल दूसरा दूसरा मुकाबला खेलते हुए नजर आते हुए इस बीच संतोष की गेंदबाजी को सामना करेंगे मुन्ना। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये छोटी गेंद थी, ये मौका बन सकता था। गेंद के नीचे खिलाड़ी भागते हुए, फाइन लेग रीजन में गेंद आती हुई, खिलाड़ी पैरों से ये गेंद को रुकाते हुए क्रिकेट के मैदान पे फुटबॉल देखने के लिए मिलता हुआ, अच्छी फील्डिंग होती हुई नजर आती हुई, मगर उस बीच 2 रन चुराए। उस 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 48 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आए थे। हाफ ट्रैकर थी, काफी छोटी गेंद थी, और उसके बाद फाइन लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे। गेंद बल्ले का संपर्क उतना अच्छा हुआ नहीं। पहले ओवर की अगर बात की जाए, विकी आए थे गेंदबाजी करने के लिए, 7 रन खर्च किए, 1 विकेट उनको मिला। उसके बाद रब्बानी आए, 13 रन खर्च किए, 2 विकेट मिले। उसके बाद फिर विकी आए, 9 रन खर्च किया, और उसके बाद चौथी ओवर का खेल लेकर रब्बानी आए जिन्होंने 9 रन खर्च किया, और उसके बाद जावेद आए, 8 रन खर्च किए, 1 विकेट उनको मिला है। यह आने वाली आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ, छठी ओवर का एक खेल चलता हुआ, 2 रन पहली गेंद पे आए हैं। इस बीच अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये रूम दिया था, ऑफ स्टंप के बाहर वाली ये गेंद थी। बड़ा शॉट खेलना जरूर चाहते थे, पॉइंट में खिलाड़ी है तैनात, अच्छी फील्डिंग होते हुए नजर आती हुई। इस बीच 2 गेंदें हो चुकी है। इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है। 49 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। इस बीच अगर बात की जाए, राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है, और डीके में वो क्षमता आहे, राजन केरकर में वो क्षमता आहे। लंबे कद के खिलाडी आहे, स्वतःच्या क्षमतेवर जर तुम्ही विश्वास ठेवला तर जग तुमच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवते। तो उस तरह से अपने ताकत पर भरोसा होना बहुत जरूरी। इस बीच फिर एक बार हाफ ट्रैकर, लेग स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। इस वाइट के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 रन टीम ने पूरे कर लिए हैं। अवधूत स्पोर्ट्स कनकोली की अगर बात की जाए, 50 रन पूरे कर लिए हैं। आरडी स्पोर्ट्स मानगांव की टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया, बैटिंग के लिए आमंत्रित किया अवधूत स्पोर्ट्स कनकोली की टीम को। अब लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फिर एक बार ये छोटी गेंद, शॉर्ट आर्म पुल करना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, गेंद विकेट कीपर भी बीट होते हुए, उसके बाद जो थर्ड मैन पे खिलाड़ी तैनात थे अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आए, मगर 1 रन जाने से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 51 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है, आने वाले 3 गेंदों का खेल बचा है। आखिरी ओवर का जिम्मा लेकर संतोष आए गेंदबाजी करने के लिए, मुन्ना परब सामना करेंगे। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर एक बार मौका बना है, खिलाड़ी है फाइन लेग पे तैनात, मुन्ना परब को आना पड़ेगा वापस। 51 पर मिली ये छठी सफलता टीम आरडी स्पोर्ट्स मानगांव की टीम को, और अवधूत स्पोर्ट्स कनकोली की टीम कहीं ना कहीं रन बनाने से जूझते हुए नजर आती हुई 51 6 विकेट के नुकसान पर।
स्पोर्ट्स कनकौली की अगर बात की जाए तो अपना इंडिविजुअल पहला मुकाबला हारे हैं, तो यहाँ से जीतने के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। जीत की कोई ज़ात नहीं होती, जीत की कोई धर्म नहीं होती। जीत तो बस ये दिखती है कि तुम मुश्किलों के आगे हट गए या मुश्किलों के आगे डट गए। युवराज कदम आए हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। टीम के स्कोर की अगर बात की जाए 51 रन और 6 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदें हो चुकी हैं। यहाँ से आने वाले 2 गेंदों का खेल बचा है। आरडी स्पोर्ट्स मानगांव की टीम टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय, इनका कॉन्फिडेंस हाई होगा क्योंकि अपना इंडिविजुअल पहला मुकाबला जीत कर ये टीम आई है। 2 गेंदों का खेल बचा है। युवराज कदम बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज आए हैं। इस बीच अगर बात की जाए डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का ये माहौल, ये त्यौहार चलता हुआ, भाई जी नरेश, शैलेश जी लोके, इनकी संकल्पना, इनकी सोच, इनका सपना, सपने को हकीकत में बदलने की मेहनत है। फिर एक बार छोटी गेंद और उसका फायदा अब मिलता हुआ। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी। ये इतने समय के बाद बाउंड्री आई। कोई लड़का नौकरी ढूंढ रहा था, नौकरी ढूंढते ढूंढते सरकारी नौकरी मिली, उसी तरह ये बाउंड्री मिली। इस बाउंड्री के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या में इजाफा होता हुआ 55। अब यहां से आने वाली आखिरी गेंद, युवराज कदम आते ही साथ आक्रामक नजर आए, मानो ऐसा लगा कि डगआउट से सेट होकर बल्लेबाजी करने के लिए गए। इस लॉग ओवर चलता हुआ संतोष गेंदबाजी करते हुए, संतोष की अगर बात की जाए पहली गेंद पे डबल, दूसरी गेंद पे सिंगल, फिर एक वाइड आई, फिर सिंगल, फिर विकेट, फिर बाउंड्री। अब आखिरी गेंद सामना करेंगे युवराज। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ऑन साइड की दिशा में खेला हुआ ये शॉट अलॉन्ग द कारपेट जाती हुई 1 रन आसानी से पूरा कर लिया। जब तक कि डीप से खिलाड़ी आते, दूसरा रन भी पूरा कर लिया। तीसरे के लिए नहीं जाना चाहेगी, 2 ही से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 57 रन। एक इनिंग का खेल खत्म हो चुका है। 57 रन, 57 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब यहां से अगर बात की जाए 36 गेंदों में 58 बन पाएंगे या नहीं, आने वाला समय, आने वाला वक्त जरूर बताएगा। हेलो, नाणेफेकीसाठी प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे. शिवान स्पोर्ट खडकवली आणि धडसकल गोवा. धन्यवाद. शिवान स्पोर्ट्स खडकवली आणि धडसकल गोवा. धन्यवाद. उसके बाद 36 गेंदों में 58 बन पाएंगे नहीं। एक तरफ है आरडी स्पोर्ट्स मानगांव की टीम, तो दूसरे तरफ है अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली की टीम। एक तरफ कनकौली तो दूसरे तरफ मानगांव। और 36 गेंदों में 58 बन पाएंगे या नहीं, वो बताने के लिए मैं माइक्रोफोन पे आमंत्रित करना चाहूंगा कमेंट्री में एक बहुत ही बुलंद आवाज, स्वीट वॉइस जिनकी है। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ, काका म्हात्रे सर, OTU सर। धन्यवाद. राईस सोलकर यांचा हिंदी आवाज आपण ऐकला. कात्रळी राजापूरचा एक रत्नागिरी जिल्ह्याचा एक अतिशय गोड आवाज. तर सामन्याकडे जाण्यापूर्वी आपण पाहणार आहोत अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली. सचिन धुरी या संघाचे संघमालक आहेत. तर आरडी स्पोर्ट्स माणगाव, अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली आणि आरडी स्पोर्ट्स माणगाव अर्थात अमोलजी धुरी सर आणि रत्नागिरीजी धुरी सर या संघाचे संघमालक आहेत. आरडी स्पोर्ट्स माणगाव संघाने पहिला सामना जिंकलेला आहे. अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली संघाला मात्र या ठिकाणी हा सामना जिंकणं अतिशय अनिवार्य आहे. कारण आपण पाहता ही अर्थातच रामेश्वर प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून ही भव्य क्रिकेट स्पर्धा
या ठिकाणी आपण पाहायला मिळते. एक विशेष सूचना आहे. कोणती टीम आहे ती? आर डी स्पोर्ट्स माणगाव संघाचा 12वा खेळाडू अजूनही इथे आलेला नाही. पहिला चेंडू पडल्यानंतर नक्कीच आपल्याला 2 धावांची पेनल्टी मिळेल, कारण 12वा खेळाडू हा कंपल्सरी आहे, याची नोंद घ्यायची आहे. यानंतर सिवान स्पोर्ट्स खडकवली ठाणे आणि धाडसकळ गोवा या 2 संघामध्ये पुढची लढत आपल्याला पाहायला मिळेल. चौथी लढत असेल. तर जाऊया आपण मैदानाकडे. क्रिकेटचं एक कुरुक्षेत्र चेंडूपूरचं युद्ध आपण या ठिकाणी पाहतात. या स्पर्धेचं आपण पाहिलं तर तसं पाहिलं तर 19वं वर्ष आहे, परंतु दिवस रात्र क्रिकेट स्पर्धा म्हणून 6वं वर्ष, 6वी लढती आपण या ठिकाणी पाहत 6 वर्षाची. आणि खूप चांगलं आयोजन नियोजन ज्यांच्या माध्यमातून म्हटलं जातं ते अर्थात तन मन आणि धन या 3 घटकांचा वापर करून अर्थात भाई नरे सर, अध्यक्ष रामेश्वर प्रतिष्ठान व मिडगावचे प्रथम नागरी सरपंच तथा शैलेशजी लोकेसाहेब सामाजिक कार्यकर्ते आणि त्यांचे इतर सहकारी यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने ही भव्य क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतात. प्रथम क्रमांक 3 लाख, द्वितीय क्रमांक 1.5 लाख, तब्बल 4.5 लाखाची क्रिकेट स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहतात DJ माळी साऊंड, विरज सांगळी, अशोक माळीजी यांचा माध्यमातून सुरेख आवाज आमचा आणि त्याचबरोबर सुंदर गीतं तुम्हाला पाहायला मिळतात. आणि थेट प्रक्षेपण tenniscricket.in संतोष नाणेकर आणि गौरव सावंत यांच्यामधून ग्रीन पार्क मैदान, मिडबाव बाजारपेठ, मिडबाव तालुका देवगड, जिल्हा सिंधुदुर्ग इथे सुरू असलेली ही भव्य क्रिकेट स्पर्धा. वळी आपण क्रिकेटच्या या कुरुक्षेत्रावर. सलामी जोडी मैदानात येते. फलंदाज संदीप मकवाना आणि रुपेश तांडेल. संदीप मकवाना डावाची सुरुवात करतोय. कोल्हापूरचा खेळाडू या ठिकाणी मात्र आपण पाहिला चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न. चांगलं क्षेत्ररक्षण इथे आपण अर्थात गली क्षेत्रामध्ये पाहायला मिळालं. आणि पहिला चेंडू या ठिकाणी मात्र आपण पाहतात ते निर्धाव. पहिले षटक हे पॉवर पेच आहे, त्यामुळे 7 क्षेत्ररक्षक, गोलंदाज यष्टिरक्षक, 9 खेळाडू 30 या सर्कलमध्ये, तर 2 क्षेत्ररक्षक 3-4 सर्कलच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळतात. वळूया मैदानाकडे. गोलंदाज तयार. यावेळी मात्र अप्पर कट, जबरदस्त टायमिंग शॉट वीरेंद्र सेहवाग यांच्या स्टाईलमध्ये हा चेंडू खेळला गेला. आणि बघता बघता आपण पाहता डीप पॉईंटमधून चेंडू गेला, सीमारेषा पलीकडे आलेला आहे. सुंदर अर्थात संजीवनी चौकार, 4 धावा. तुला संदीप मकवाना कोल्हापूरचा खेळाडू आहे, ज्यांनी 2 चौकाराच्या माध्यमातून 8 धावांचं योगदान दिलं. तर दुसरीकडे रुपेश तांडेल कुडाळचा खेळाडू या ठिकाणी नॉनस्ट्राईकला आपल्याला पाहायला मिळतात. पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या बॉलिंगवर येतोय. संघनायक समजावतोय आपल्या गोंजाला. दरम्यान एका मुख्या प्राण्याचं देखील मैदानामध्ये आगमन होते, हे देखील वैशिष्ट्य आहे. कारण अनेक क्रिकेट स्पर्धा आम्ही पाहिल्यात, याच्यामध्ये प्रचंड गर्दी असते आणि या प्रचंड गर्दीमधून हा मुका प्राणी नेहमी क्रिकेटच्या मैदानात आपल्याला पाहायला मिळतो. याचा अर्थच त्यांना, या मुक्या प्राण्यांना क्रिकेट आवडतं असं त्याचा अर्थ होतं. वळी आपण बघा सुंदर खेळपट्टी आणि दरम्यान यावेळी जबरदस्त टायमिंग शॉट. चेंडू आपण पाहतात आता स्क्वेअर लेगमध्ये भिरकावून दिला आणि आला या सामन्यातला खेळाच्या दुसऱ्या सत्रामधला एक गगनभेदी, गगनचुंबी षटका. आतापर्यंत 2 चौकार आणि षटकांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा संदीप मकवाना खेळण्यासाठी तयार आहे. छोट्या रमडी गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा बसून फटका खेळण्याचा निश्चितच प्रयत्न होता. अशा पद्धतीचे फटके खऱ्या अर्थाने 1983च्या विश्वचषकामध्ये संदीपजी पाटील, जे निश्चितच एक चांगले समालोचक देखील आहेत, त्याचबरोबर त्यांनी भारतीय संघाचे व्यवस्थापक देखील कामगिरी केली. ठाणेचे खेळाडू त्यांच्यामध्ये नेहमी पाहायला मिळाले.
यावेळी मात्र कट केला लेट कटचा वापर केला गेला. चेंडू गेला तर शॉर्ट थर्मच्या दिशेने, मात्र एक धाव सहजगत्या पूर्ण केली गेली. एक धावेचं योगदान इथे मिळालं आणि अशा प्रकारे लेट कट याचा वापर म्हणजेच गुंडाप्पा विश्वनाथ यांचं कर्नाटक यांची आपल्याला आठवण होते, ज्याने सुनीलजी गावस्कर यांचे मेवणे, ज्याने अनेक वेळा लेटकट आणि स्क्वेअरकटच्या माध्यमातून अर्थात दिलेले योगदान इथे भारतीय संघासाठी पाहायला मिळालं. षटक क्रमांक पहिलं इथे मात्र समाप्त झालं. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर धावा धावपलकर आल्या त्या 15 आणि हे षटक गोलंदाज युवराज कदमचं मागणी षटक ठरलं. 58 धावांचं लक्ष्याचा पाठलाग आहे. 15 धावा धावपलकर आल्यात म्हणजे येणारी 5 षटकं बाकी आहेत. 43 धावांची अजूनही गरज आहे. क्रिकेटच्या परिभाषेत नेहमी म्हणलं होतं की टेनिस क्रिकेटमध्ये जेव्हा 7 धावा देणारा गोलंदाज हा चांगला गोलंदाज मानला जातो, तर दुसरीकडे आपण पाहायला मिळतं की लेदर विश्वामध्ये 10 धावा देणारा गोलंदाज चांगला गोलंदाज मानला जातो. पण या ठिकाणी मात्र आपण हा गोलंदाज आपण पाहिलं तर युवराज कदम मागला गोलंदाज ठरला आणि या ठिकाणी मात्र बॅटिंग पॉवर असेल आणि या ठिकाणी 3 क्षेत्ररक्षक यावेळी 30 षट सर्कलच्या बाहेर असतील. तर पॉवर प्लेचं दुसरी षटक घेऊन गोलंदाज इथे आपण पाहायला मिळतो तो हसन टिकले, दापोली रत्नागिरीचा हा खेळाडू आहे. पाहूया वाढत्या धावसंख्येला तो लगाम घालणार का, हा क्रिकेटमधला खरं तर जर तर याचा अर्थ. पण जर आणि तर याला क्रिकेटमध्ये स्थान नाही आणि जर तर शिवाय क्रिकेटही खेळलं जात नाही. समोर मात्र फलंदाज खेळणी तयार आहे तो पुन्हा एकदा संदीप मकवाना, ज्याने 1 षटकार आणि 2 चौकारांच्या माध्यमातून तब्बल 15 धावांचं योगदान दिले. गणपती मंदिर एनकडून यावेळी मात्र रिव्हर्सीचा फटका घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. चेंडू आपण पाहतात तो अर्थात जातो कव्हर पॉईंटच्या वरून आणि आलेला एक सुंदर गगनभेदी षटकार 6 धावा. त्यामधून 21 धावा धावपलकर इथे आपल्याला पाहायला मिळाला. खरं तर 21 हा शुभांक असं नेहमी म्हणतात, कारण 21 दुर्वांच्या जुड्या आणि 21 मोदक आपण श्री गणपती बाप्पाला अर्पण करतो आणि अर्थात 13 फेब्रुवारी हा गणेश उत्सव आपल्याला पाहायला मिळेल. या ठिकाणी बावी मैदानाकडे पुन्हा एकदा पहा मगाशी रिव्हर्सचा फटका, या ठिकाणी मात्र डीप स्क्वेअर लिमिट मारलेला एक आणखीन एक मोठा ताकदवर फटका, षटकार 6 धावा. 27 धावसंख्या असताना इथे मात्र पुन्हा एकदा पहा चेंडू सीमारेषेकडे जाणार, तोपर्यंत क्षेत्रक्षक चेंडूला अडवतात आणि 2 धावा सहजगत्या पुन्हा एकदा धावपलकर मिळाल्या 29 या धावसंख्येवर. खेळपट्टी पहिल्या सामन्यामध्ये जर विचार केला तर गोलंदाजांना साथ देणारी, गोलंदाजांच्या प्रेमात पडणारी होती. आता मात्र त्यानंतर दुसऱ्या सामन्यापासून पाहायला मिळालं तर खेळपट्टी ही फलंदाजांना साथ देणारी, कारण मगाशी आपण 68 धावा पाहिल्या त्या देखील पुरेशा ठरल्या नाही. हे देखील क्रिकेटमध्ये या स्पर्धेमध्ये नोंदलं गेलं. हलकंसं चेंडूला खेळलं आहे, चेंडू गेला तो शॉट मिड विकेटला. 1 धावेचं आणखीन एक योगदान मिळालं, 1 धाव संघाला मिळते आणि बघता बघता धावा धावपलकर येऊन पोहोचल्या 30 या धावपलकावर. संदीप मकवाना आक्रमक फलंदाज आहे. आता मात्र समोर असेल तो फलंदाज यावी रुपेश तांडेल. रुपेश तांडेल हा डावखोर फलंदाज आहे. क्षेत्रक्षेत्रामध्ये थोडासा बदल केला गेला आहे. डीप स्क्वेअर लेग तैनात केलं गेलं आहे. या ठिकाणी डीप स्क्वेअर लेग थोडंसं जवळ घेते गेलं आहे. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणला जातो आहे. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणला जातो आहे. एक त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर शॉर्ट फाईन लेग देखील इथे तैनात केलं गेलं आहे. एक लॉंग ऑन आहे आणि एक मिड विकेट. हे ऑनसाईडचे क्षेत्ररक्षण दरम्यान गोलंदाज आपल्या बॉलिंगवर हसन टिकले. या ठिकाणी मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न, बराच वेळ चेंडू हवेमध्ये, फटका मात्र इथे फसला. क्षेत्ररक्षक मात्र चेंडूवर इथे येतोय. क्षेत्ररक्षक होता यावेळी शुभम, याच्या हातामध्ये झेल विसावला आणि हा पहिला धक्का या ठिकाणी आम्हाला पाहायला मिळतोय. ते अर्थातच खेळाच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये फलंदाजी करत असताना आरडी स्पोर्ट्स माणगाव संघाला.
वर्सेस इंग्लंड हे शून्यावर बाद झाले क्रिकेट खेळताना. डक म्हणजे अर्थात मराठीमध्ये बदक, बदकाचं अंड ही शून्याच्या आकाराचं असतं. आणि जेव्हा राजपुत्र शून्यावर बाद झाले तेव्हा वृत्तपत्रामध्ये ते लिखाण आलं की राजपुत्र हे बदकाच्या अंड्यावर बसून परतले. तेव्हापासून क्रिकेटमध्ये मग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट असो की अर्थात टेनिस क्रिकेट असो, शून्यावर बाद होणाऱ्या प्रत्येक फलंदाजाला या ठिकाणी अर्थात डक आउट असं म्हणलं जातं. आणि या ठिकाणी फलंदाज डक आउट म्हणून परतला, बदकाच्या अंड्यावर बसून परतला तो रुपेश तांडेल. आणि यानंतर रब्बानी नवीन फलंदाज या ठिकाणी मैदानामध्ये. उजव्या हाताने फलंदाजी करणारा फलंदाज आहे. यशस्वी गोलंदाज ठरला तो गोलंदाज हसन टिकळे. पहिली विकेट घेण्यामध्ये यशस्वी ठरला. यावेळी पण चेंडू पास अतिशय सुंदर होता. उजव्या स्टिकच्या जवळ या ठिकाणी चेंडू फेकला होता. षटक चांगलं ठरलं ते गोलंदाजाचं. आणि या ठिकाणी मात्र गोलंदाज हसन टिकळे यांनी या षटकात फक्त या ठिकाणी मात्र आपण माफ करा 15 धावा खर्च केल्या आणि तब्बल एक फलंदाज बाद करण्याचं यश ठरलं. धावफलकात धावा आल्या त्या 30. आता मात्र आपण समीकरण पाहणार आहोत. येणारी 4 षटकं बाकी आहेत म्हणजे 24 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. आणि जिंकण्यासाठी 58 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग इथे केला जातोय. 30 धावा धावफलकर आल्यात म्हणजे आता 28 धावांची गरज आहे. 24 चेंडू 28 धावा. धावा आणि चेंडू यांच्यामध्ये 4चं अंतर इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. तर जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाकडे. यावेळी आमच्यासोबत गुणलेखक मगाशी आपण पाहिले होते ते गौरव लोके सर आणि आता मात्र संकेत काणेकर सर या ठिकाणी गुणलेखाची भूमिका निभावतात. आम्हा समालोचकांना अतिशय चांगली मदत या ठिकाणी पाहायला मिळते. तर 2 षटकं समाप्त झालीत. येणारी अजूनही 4 षटकांचा खेळ बाकी आहे. 28 धावांची गरज आहे. पुढचा सामना सिवान स्पोर्ट्स खडकवली ठाणे ज्या संघामध्ये खरं तर आपल्याला पाहायला मिळतात ते ठाणे परिसरामधले खास करून डोंबोली आणि त्याचबरोबर भिवंडी परिसरातले खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळतात. तर दुसरीकडे दाडसकट गोवा या संघामध्ये रायगड जिल्ह्याचे खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळाले ज्यांनी मगाशी आपण पाहिले. तर 59ची जबरदस्त खेळी त्या खेळाडूंनी केली होती. तो अर्थातच खेळाडू ठरला होता बंटी बद्रिके, खालापूर रायगड जिल्ह्याचा खेळाडू. वळी आपण मैदानाकडे नवीन षटक घेऊन गोलंदाज ओमकार पाटील बॅकफुटवर गेलं. या ठिकाणी मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, एका हाताने चेंडूला अडवलाय. मिडविकेट क्षेत्रामध्ये शेतीचे चेंडू येतोय. चांगलं क्रिकेट आणि आमचे लाडके मायबाप प्रेक्षक ज्यांनी खऱ्या अर्थाने क्रिकेटवर प्रेम केले. कारण तसं पाहिलं तर 142 करोड भारतीय खऱ्या अर्थाने क्रिकेटवर प्रेम करतात. वयाच्या दुसऱ्या वर्षी आईवडील एखादं प्लॅस्टिकचे बॅट छोटासा प्लॅस्टिकचा चेंडू आपल्याला आणून देतात आणि सुनीलजी गावस्कर, कपिलदेव निकन्स, महेंद्रसिंग धोनी, सचिनजी तेंडुलकर यांसारखी स्वप्न आपण पाहतो. या ठिकाणी मात्र हा चेंडू आपण पाहता उंच फटका खेळायचा होता पण बॅट चेंडूचा संपर्क नव्हता. चेंडू गेला तर शॉर्ट थर्डमॅनला. इथे शेतशेत चेंडू येतोय. तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची धाव नाही आहे. धावफलक आत्ता पण आपण पाहिलं तर धावफलकात धावाल्या त्या 31. गोलंदाज पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर ओमकार पाटील. ओमकार पाटील मॅन फ्रॉम दापोली. यावेळी मोठा फटका खेळायचा होता. हवेत चेंडू, शेतीशी चेंडूचा पाठलाग करतोय, कोणती चूक करत नाही. आणि इथे मात्र आपण पाहिला दुसरा फलंदाज या ठिकाणी मैदानातून गमावला गेला तो अर्थात आरडी स्पोर्ट्स माणगाव या संघाचं ज्यांना 58 धावांची गरज आहे. 31 या धावसंख्येत 2 फलंदाज मैदानातून बाहेर. निराशा करतो 0 धावसंख्येवर मैदान पडला. बदकाच्या अंडर बसून परततोय. 2 फलंदाज आत्तापर्यंत गमावलेत. 31 धावा धावफलकावर. आणि नवीन फलंदाज मैदानामध्ये या ठिकाणी आपण दाखल होतोय. फलंदाज मागच्या सामन्याचा सामनावीर सुनील माळवणकर, माळवणचा खेळाडू. यावेळी मात्र बॅकफुटवर जात चेंडूला उजव्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू आपण पाहतात जमिनीला सरपट तिथे घेतोय. तो डीप पॉईंट क्षेत्रामध्ये कव्हर पॉईंट आणि डीपच्या पॉईंटमध्ये शेतशेत चेंडू पण 2 धावा सहज सुनील माळवणकर आपल्या धावफलकावर नोंदवत आहे. 2 धावांचं योगदान आणि धावफलका धाव येतात 33.
तिसरे षटक मार्गस्थ. 33 धावा धावपलकर आतापर्यंत तुम्हाला पाहायला मिळाल्यात. ओमकार पाटील दापोली रत्नागिरीचा हा गोलंदाज पंचांच्या उजवीकडून उजव्या हाताने या ठिकाणी आखोटोबा चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात घेतलाय. चेंडूला सुनील मालकोने फेकून दिला. वाडिश लॉंगला आलेला एक गगनभेदी गगनचुंबी षटकार. आणि जिंकल्यानंतर भले विकेट घ्यायला हरकत नाही, पण आपण मोठा धडकेबाज खेळ करायचाच याच उद्देशाने सुनील मालकोर मैदानामध्ये आले. 6 धावांचे योगदान. या ठिकाणी मात्र अतिशय चांगला चेंडू फेकला होता ओमकार पाटीलने. चेंडू पण पाहतात अगदी युजवायष्टीच्या जवळून इथे आपल्याला पाहायला मिळालं. आणि अशा प्रकारे 3 षटकं इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळाली. या 3 षटकामध्ये गोलंदाज ओमकार पाटील याची गोलंदाजीचा आपण विचार केला, त्यांनी चांगली गोंजा केली. 9 धावा दिल्या आणि एक फलंदाज बाद करण्यात तो यशस्वी ठरला. सुनील माळवणकर खेळतोय, ज्याने 1 षटकाच्या मधून तब्बल 8 या धावसंख्येत खेळतोय. आणि आता मात्र फक्त 19 धावांची गरज आहे, कारण धावपलकर धावा येतात ते 39. षटक क्रमांक 3 समाप्त झालेत. 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे, म्हणजे 18 चेंडूचा खेळ बाकी. 18 चेंडूमध्ये 19 धावा. धावा आणि चेंडू यांच्यामध्ये फक्त 1चं अंतर. तर हे क्रिकेट अतिशय जबरदस्त क्रिकेट स्पर्धा या ठिकाणी आपल्याला नेहमी पाहायला मिळते. 3 लाख प्रथम क्रमांक, द्वितीय क्रमांक 1.5 लाख, तब्बल 4.5 लाखाची भव्य क्रिकेट स्पर्धा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली अर्थात रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबावची एक महाराष्ट्रातली गाजलेली क्रिकेट स्पर्धा. याचा निश्चित नेहमी उल्लेख आम्ही बऱ्याच वेळा महाराष्ट्रामध्ये समालोचन करत असतो, कारण एक निश्चित सुरेख मैदान आहे आणि आयोजन आणि नियोजन या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता सुरेख निश्चितच ही क्रिकेट स्पर्धा. वळी आपण मैदानाकडे. नवीन गोलंदाज पुन्हा एकदा, ज्याने पहिलं दुसरं षटक फेकलं होतं, 15 धावा खर्चला विकेट प्राप्त केलं होतं गोलंदाज यावेळी हसन टिकळे गोलंदाजासाठी पुन्हा एकदा येतोय. पहिला चेंडू अर्थात रिव्हर्सच्या माध्यमातून फेकून दिला चेंडूला. इथे मात्र आपल्याला कव्हर पॉईंटमधून आलेला अजून एक षटकार. 6 धावांचं योगदान. साईडला चेंडूला पूल करण्याचा प्रयत्न केलाय. चेंडू आपण पाहतात पंचांचा नो बॉलचा इशारा या ठिकाणी येतोय. तो आपण चेंडू गेलाय अर्थात लॉंग लेग मध्ये आणि आलेल्या 4+1 5 धावा. आणि पुढचा चेंडू अर्थात फ्री हिट. दुष्काळात 13वा महिना. इतिहास आहे. 8 धावांची गरज. यावेळी मात्र पंचांकडे दाद माहितली होती, परंतु दरम्यात या ठिकाणी चेंडूला आपण पाहायला मिळते. चेंडू गेला तो अर्थात शॉट कव्हरला. 1 धाव धावपलकावर. इथे लेग बाईचा इशारा पंचांचा. 51 धावा धावपलकावर. 7 धावांची फक्त गरज आहे ती ARD स्पोर्ट्स माणगाव संघाला सामना जिंकण्यासाठी. एकतर्फी सामना ज्याला म्हणलं जातं, कारण षटक क्रमांक 14 इथे सुरू आहे. डावखरा गोलंदाज आहे पंचांच्या डावीकडून. यावेळी मात्र यष्टीरक्षकांनी चूक केली. शॉर्ट थर्डमध्ये फायनली तसे चेंडूर येईपर्यंत 1 धाव इथे पुन्हा एकदा पाहायला मिळाली. 1 धावेचं माध्यमातून 52 धावा धावपलकावर. विजयी लक्ष जवळ घेत असताना इथे पाहायला मिळतात. अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली संघाने खरं तर हा सामना जिंकणं आवश्यक होतं, कारण त्यांनी पहिला सामना गमावला होता. दुसरा सामना देखील पराभवाच्या छायेत. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न इथे पाहायला मिळाला. चेंडू अर्थात गेला होता बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. क्षेत्ररक्षक डीप्स केवले चेंडूवर येईपर्यंत 1 धावेचं आणखीन एक योगदान. एकूण धावपलकात वाढ होते. आतापर्यंत फक्त 2 फलंदाज गमवले. 53 धावा. 5 धावांची फक्त गरज आहे. पुढचा चेंडू यावेळी सरळ बॅटने खेळला. चेंडू आपण पाहतात ऑफ ड्राईव्ह, जिथे मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक थोडासा पुढे आपल्या डावीकडे सरकतोय. 1 धाव पुन्हा एकदा मिळते. 54 धावा धावपलकार इथे पाहायला मिळाल्या. जबरदस्त फलंदाजी संदीप मकवानाजी. 37 धावांचं त्यांनी योगदान दिलं. 41 धावांचं आत्तापर्यंत त्यांनी योगदान दिले. अर्धशतक तो नोंदवणार का, षटकार मारणार का? दरम्यान या ठिकाणी गोलंच्या डोक्यावरून चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला. इथे मात्र पाहता लॉंग ऑफच्या चेंडूवर येतोय मिडॉनला.
तोपर्यंत एकाच धावेचं योगदान इथे मिळालं आणि एक धाव संघाला मिळते आणि अशा प्रकारे या ठिकाणी स्ट्राईक राखण्याचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळाला. एकूण षटक क्रमांक 4 समाप्त झाले तेव्हा आर डी स्पोर्ट्स माणगाव संघ आणि अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली संघाविरुद्ध धावा दाखल करून नोंदवल्या त्या तब्बल 57 आणि आता मात्र केवळ जर आपण पाहिलं तर एका धावेची गरज आहे. 12 चेंडू आणि एक धाव. समोर स्ट्राईकला पुन्हा एकदा असेल तर फलंदाज अर्थातच 41 धावसंख्या 3 धावांची गरज आहे. माफ करा 3 धावांची गरज आहे. धावपलका धावा आल्या त्या 55 आणि समोर मात्र आता आमच्या समालोचक कक्षाकडून गोलंदाज तयार होतोय. गोलंदाज मुन्ना परब ओमकार आहे. रिव्हर्सिव्हचा फटका या ठिकाणी मात्र क्षेत्रक्षण भेदतोय आणि चेंडू मात्र जाईल सीमारेच्या पुढे येतोय. हा जबरदस्त षटकार विजयी फटका. 6 धावांचं योगदान इथे मिळालं आणि या 6 धावांच्या माध्यमातून या ठिकाणी गौरव जी लोके यांच्याकडून या षटकारासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक. आमचे गुणलेखक गौरवजी लोकेसांचे 100 रुपयाचं पारितोषिक ते मिळालं. विजयी फटका इथे आपल्याला पाहायला मिळालं आणि अशा प्रकारे 2 सामने जिंकून आर डी स्पोर्ट्स माणगाव संघाने अर्थात आगेकूच केले. सामना मात्र इथे समाप्त होतोय आणि अर्थात सामन्याचा मानकरी नो डाऊट पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळेल ज्याने षटकार चौकारांची बरसात केली आणि तब्बल 48 धावांची जी योगदान त्यांनी दिलं तोच फलंदाज ठरतोय या ठिकाणी. अर्थातच फलंदाज संदीप मकवाना या सामन्याचा सामनावीर. 15 चेंडूमध्ये 48 धावांचं योगदान दिलं ज्याच्यामध्ये आपण पाहिलं तर या ठिकाणी त्यांनी तब्बल 5 षटकार मारले आणि 3 चौकाराच्या बाजूने खेळी त्यांनी सजवली. तर आपण पुन्हा एकदा आर डी स्पोर्ट्स माणगाव संघाचं हार्दिक अभिनंदन करूया आणि अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली संघाला पुढच्या सामन्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा देऊया. पुढचा सामना आपण पाहणार आहोत सिवान स्पोर्ट्स खडकवली ठाणे आणि धाडसकट गोवा या 2 संघामध्ये. आणि जेव्हा सामना सुरू होईल तर सामन्याचं धावतं समालोचन ऐकण्यासाठी पुन्हा एकदा अतिशय सुरेख असा आवाज आपल्याला पाहायला मिळतो. तो अर्थातच आमचे प्रदीप देऊळकर सर देवळी बाणवल यांचा आवाज ऐकू. तोपर्यंत जाऊया आमच्या अतिथी कक्षामध्ये जिथे सामनावीरचा मानकरी म्हणून ज्याने 48 धावांची जबरदस्त खेळी केली तो फलंदाज यावेळी संदीप मकवाना याला ठिकाणी सामनावीरचा मानकरी म्हणून पार्थिव आपण गौरवणार जाऊया. पुन्हा एकदा अतिथी. हॅलो. आताच्या सामन्यातील बेस्ट प्लेयर संदीप मकवाना यांना प्रतिष्ठानच्या वतीने सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात येत आहे. मी आमच्या गावचे विलास सोमन काका यांना विनंती करते की त्यांनी संदीप मकवाना यांचा सन्मान करायचा आहे. अभिनंदन संदीप आणि तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा. गुच्छ देऊन स्वागत करतो. मी श्री मंगेश पारकर यांना विनंती करते की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे. अण्णा चव्हाण जे आपल्या देवगड तालुक्यातील एक नामवंत क्रिकेटपटू आहेत. आपलं आमच्या प्रतिष्ठानच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत. त्याचप्रमाणे श्री राजन जोईल जे आमच्या कातवणगावचे नागरिक आहेत त्यांचं सुद्धा आम्ही प्रतिष्ठानच्या वतीने पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करतो.